नमस्कार साथियों, मैं जोगिंदर सिंह स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एसएससी मेकर पर। गुड मॉर्निंग सभी को, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। जो बच्चे क्लास के साथ जुड़ गए हैं, एक बार आप सभी इस क्लास को शेयर कर दीजिए, जिससे कि और भी जो बच्चे हैं वो क्लास के साथ जुड़े और उन्हें भी इसका लाभ प्राप्त हो सके। ये जो आपकी क्लास है, ये है आपकी जो क्लास है, ये चल रही है सीजीएल, सीएचएसएल और एमटीएस के लिए। ठीक है, यहाँ पर आप उन सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को करेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। यह क्लास मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसका कारण है ये कि एक्चुअली में मुझे आज कहीं जाना है और मैं नहीं चाहता था कि आपकी क्लास मिस हो। बहुत ही मेहनत से आप लोग पढ़ रहे हैं, बहुत ही मेहनत से, बहुत ही दिल लगाकर जो है आप पढ़ाई जो है कर रहे हैं। ऐसे में आपकी कोई क्लास मिस हो मैं नहीं चाहता था, इसलिए मैं आपको ये क्लास जो है रिकॉर्ड करके आप लोगों को देकर जा रहा हूँ। जितने भी क्वेश्चन हम यहाँ पर करेंगे, मोस्टली 40 क्वेश्चन जितने रोज करते हैं उतने ही करेंगे। हो सकता है टाइम थोड़ा सा कम लगे आज, ठीक। तो जितने भी क्वेश्चन हम यहाँ पर करेंगे, उन क्वेश्चंस को जो है हम मतलब आप सबको लिखना जरूर है, जिससे कि किसी भी प्रकार की दिक्कत आपको एग्जाम के समय ना हो। स्पेशली इस तरह के क्वेश्चन जो स्टैटिक के हैं, इनको आपको यकीनन और जरूर लिखना है। ठीक है, चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, अब्दुल करीम खान हिंदुस्तानी संगीत किस स्कूल के प्रतिपादक हैं? ये पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है कि जो करीम है ये इनमें से किस स्कूल के प्रतिपादक है। तो याद रखिएगा, ये प्रतिपादक है किराना घराना के, ये संस्थापक हैं किराना घराना के, ये याद रखिएगा। जयपुर घराना की मैं बात करूं तो याद रखिएगा अल्लादिया खान, या अल्लादिया की जगह अल्लादिया मिलता है। अल्लादिया खान जो है ये इसके संस्थापक हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं ग्वालियर घराने की बात करूं, किसकी? ग्वालियर घराने की, तो याद रखिएगा इसके संस्थापक कौन है? इसके दो तीन संस्थापक हैं, जैसे हद्दू खान। कौन? जैसे आपके हद्दू खान, ये इसी के संस्थापक हैं। ठीक है, इसके अलावा नाथू खान और एक और हैं जिनका नाम है हस्सू खान। ठीक है, ये तीनों ने मिलकर ग्वालियर घराने की जो है स्थापना की थी। दिल्ली घराने की स्थापना की है आपके जो थे अमीर खुसरो। कौन? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो ने जो है इस घराने की स्थापना की है, तो ये याद रखना। ठीक है, आगे। सुधा चंद्रा ने एक प्रसिद्ध अभिनेत्री और एक कुशल फिल्म नर्तकी है। किस, इससे कुछ प्रॉब्लम हो रही है ना, इसे बंद कर देता हूं वरना हम डिस्टर्ब ही रहेंगे, है ना। ये किस एक जो है आपका नृत्य इससे संबंधित है, ये पूछ रहे हैं। कौन? सुधा चंद्रन। अगर मैं सुधा चंद्रन की बात करूं तो याद रखिएगा ये भरतनाट्यम से संबंधित है। भरतनाट्यम से और भी संबंधित हैं, जैसे एक नाम मिलता है आपको रुक्मिणी देवी। क्या? रुक्मिणी देवी, ये इसी से संबंधित है। इसके अलावा मल्लिका साराभाई, मल्लिका साराभाई। ठीक है, इसके बाद आपको याद रखना है एक सविता शास्त्री। कौन? सविता शास्त्री। ठीक है, ये सभी किससे हैं? ये सभी भरतनाट्यम से संबंधित हैं, ये याद रखिए। किस नृत्य से? भरतनाट्यम नृत्य से ये संबंधित हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से किसे कर्नाटक संगीत में गायक या गायिका के रूप में जाना जाता है? कर्नाटक संगीत से संबंधित इनमें से कौन एक गायक और गायिका हैं, ये आपसे पूछ रहा है। देखो, एक याद रखिएगा इससे संबंधित है अरुणा साईराम, नाम याद रखिएगा, ये लिख लीजिए किससे संबंधित है, आपके एग्जाम में आ जाता है। ठीक है, एम बाला स्वामी, एम बाला स्वामी, ये इसी से संबंधित है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा एक है एम एस सुब्बुलक्ष्मी, एम एस सुब्बुलक्ष्मी, ये भी इसी से संबंधित हैं, ये याद रखिएगा। इनमें से कौन एक और है, तो याद रखिएगा जी एन बाला सुब्रमण्यम, जी एन बाला सुब्रमण्यम जो है ये भी इससे संबंधित हैं, तो ये आपको याद रखना है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो कमेंट में लिखिए, मैं यकीनन आपके कमेंट्स पढ़ूंगा और उनके जवाब जो है नेक्स्ट डे आपको देने की पूरी कोशिश करूंगा, जो भी दिक्कत जैसी भी आपकी परेशानी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलें। भारत में गजल गाने की परंपरा फ्रिंदाब्लैंक्स द्वारा स्थापित की गई। इनमें से जो गजल गाने की परंपरा है वो किसने स्थापित की? इनमें से कौन है जो गजल गायक है? ठीक है, हसरत अली, हसरत अमीर खुसरो, हजरत निजामुद्दीन और हजरत शहनशाह बाली। इन इंडिया द ट्रेडिशन ऑफ सिंगिंग गजल्स वाज एस्टेब्लिश्ड बाय, किस एक के द्वारा सिंगिंग जो है ये एस्टेब्लिश की गई गजल के लिए? तो ये शुरू की गई है अमीर खुसरो के द्वारा, ये याद रखिएगा। पटियाली में इनका जन्म हुआ है, ये याद रखिएगा। 7 सुल्तानों का शासन काल इन्होंने देखा था, ये आपको याद
रखना है। याद रखिएगा, नूर सिपिहर इनकी पुस्तक है। क्या नाम था जिनकी लव स्टोरी को बार बार बोलते हैं, क्या नाम था, लैला मजनू। ठीक, इसके अलावा आसिका, इसके अलावा आपका क्या नाम है उसका, लैला मजनू, नूर सिपिहर, आसिका, तुगलकनामा, किरात उस सादेन, और एक और कुछ खातेन या खैरात करके कुछ बुक है, जो मतलब बेसिकली है खैजान उल फुतू, खैजान उल फुतू, ये भी इन्हीं की पुस्तक है। इसकी अमीर खुसरो की, ये याद रखिएगा। दरबारी कवि थे अलाउद्दीन खिलजी के। अलाउद्दीन खिलजी के क्या थे, अलाउद्दीन खिलजी के ये दरबारी कवि थे, तो ये याद रखना। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन इंटरनेट का पहला कार्यशील प्रोटोटाइप है? इनमें से कौन पहला कार्यशील प्रोटोटाइप है? APNEANET, APANET और ARPANET। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट वर्किंग प्रोटोटाइप? पहला वर्किंग प्रोटोटाइप इंटरनेट के मामले में इनमें से कौन है? वो कौन सा है? वो है आपका अर्पानेट। कौन सा है? ये हो जाएगा आपका अर्पानेट, तो ये याद रखिएगा। ठीक है। आगे, भारत में किसी राज्य उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश? इनमें से किसी भी राज्य की एक महिला उच्च न्यायाधीश रही हो, मुख्य न्यायाधीश रही हो पहली। ये पहली महिला मुख्य न्यायाधीश रही है हिमाचल प्रदेश की। इसकी हिमाचल प्रदेश की। दिल्ली हाई कोर्ट की, इसकी दिल्ली हाई कोर्ट की ये महिला न्यायाधीश रही हैं। दिल्ली हाई कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश यही रही हैं। और इसके अलावा किसी भी हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश ये रही हैं हिमाचल प्रदेश की। ठीक है। नाम है इनका लीला सेठ। क्या है नाम है इनका? लीला सेठ, तो ये याद रखिएगा। ठीक। निम्न में से कौन एक क्रिकेट टूर्नामेंट नहीं है? इनमें से कौन सा एक टूर्नामेंट क्रिकेट का नहीं है? इंडियन प्रीमियर लीग, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, आपका इंग्लिश सुपर लीग और विजय हजारे ट्रॉफी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट क्रिकेट टूर्नामेंट? इनमें से कौन सा जो है एक क्रिकेट टूर्नामेंट नहीं है? तो अगर मैं क्रिकेट टूर्नामेंट की बात करूं तो इनमें से कौन सा नहीं है? तो याद रखिएगा, इनमें से जो क्रिकेट टूर्नामेंट नहीं है यह है इंडियन सुपर लीग। यह फुटबॉल से संबंधित है। किससे? फुटबॉल से यह संबंधित है, यह याद रखिएगा। और इसके अलावा आपको याद रखना है यह स्टार्ट हुआ है 2013 से। कब? कमेंट में लिखकर बताओ 2013 में इसको जीतने वाली टीम कौन सी थी? 2013 में इसको जीतने वाली टीम कौन सी थी, ये आपको कमेंट में लिखकर बताना। ठीक है। पान सिंह तोमर जो 7 बार के राष्ट्रीय विजेता थे, उनका संबंध किससे है? हॉकी से, तैराकी, शॉर्टपुट या लंबी बाधा दौड़? पान सिंह तोमर हु वाज 7 टाइम नेशनल चैंपियन वाज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? किस स्पोर्ट से ये रिलेटेड हैं, ये आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन है आपका 8। क्या है? क्वेश्चन है आपका 8, आपको बताना है। इसके लिए सही जवाब क्या हो जाएगा? हडल रेस होती है। इसमें क्या होता है? दौड़ते हैं, फिर हडल होता है, फिर इसे कूदते हैं, फिर थोड़ी देर दौड़ते हैं, फिर हडल आता है, फिर दौड़ते हैं, फिर कूदते हैं। ये इसके 7 बार के चैंपियन रहे हैं। नाम है इनका पान सिंह तोमर। संबंधित हैं ये हडल, लॉन्ग हडल जो रेस है उससे, ये याद रखिए। ठीक है। आगे, चंद्रताल आर्द्रभूमि भारत के किस राज्य में स्थित है? चंद्रताल आर्द्रभूमि जो है ये भारत के किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज द चंद्रताल वेटलैंड लोकेटेड? क्वेश्चन है आपका 9। सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा आपका हिमाचल प्रदेश। अगर मैं आर्द्रभूमियों की बात करूं और हिमाचल प्रदेश की बात करूं तो याद रखिएगा यहां पर रेणुका एक है, इसके अलावा एक और जो आपको याद रखना है पोंग। ये 2 आर्द्रभूमियां और हैं जो हिमाचल प्रदेश में। ठीक है। इसके अलावा अगर यशवंत सागर पूछे, कौन सा? यशवंत सागर, तो ये मध्य प्रदेश में है। कहां पर है? ये है मध्य प्रदेश में, ये याद रखिएगा। ठीक है। एक और है जिसका नाम है छोड़ो, तमारा झील करके ऐसा है। तमारा झील उड़ीसा, तमारा झील ओडिशा में। ठीक, आर्द्रभूमि है। अच्छा एक बात बताओ, कमेंट में लिखो जो आर्द्रभूमि कन्वेंशन है ना, ये कब हुआ था पहली बार? और
आर्द्रभूमि दिवस जो है ये किस दिन मनाते हैं? दोनों बताओ, आर्द्रभूमि दिवस कब मनाते हैं और आर्द्रभूमि जो कन्वेंशन है ये कब का है, ये आपको कमेंट में लिखना है। ठीक, भारत में इनमें से किस राज्य ने डिस्ट्रिक्ट इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एसेसरीज की स्थापना की है? इनमें से किसने की है ये पूछ रहा है। किसकी? DIPA की। किसकी? DIPA की स्थापना इनमें से किसने की है? कर्नाटक, हरियाणा, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट हैज सेट अप डिस्ट्रिक्ट इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसीज? ये करने वाला कौन है? तो याद रखिएगा, इसके लिए सही जवाब है आपका उड़ीसा। उड़ीसा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर। याद रखिएगा, उड़ीसा में है कोणार्क का शिव मंदिर, सॉरी सूर्य मंदिर। कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है ये यहां पर स्थित है, ये याद रखिएगा। ठीक है, आगे। स्माइलिंग बुद्धा किसका कोड था? स्माइलिंग बुद्धा एक कोड नेम था किसका? भारत के पहले परमाणु बम परीक्षण का, भारत के पहले मानव रहित टैंक का, भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक जो हैं उनका, या जो भारत का सबसे बड़े विद्युत संयंत्र है उसका। स्माइलिंग बुद्धा इज अ कोड नेम ऑफ। स्माइलिंग बुद्धा किसका कोड नेम है ये पूछ रहा है। अगर मैं स्माइलिंग बुद्धा के बारे में बात करूं तो याद रखिएगा ये भारत का पहला परमाणु है जिसका मतलब परमाणु परीक्षण था जो हमने पोखरण में किया था। कहां पर? पोखरण, राजस्थान के पोखरण में ये किया था, ये याद रखिएगा। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा आपको याद रखना ये हुआ था 18 मई 1974 में। कब हुआ था? 18 मई 1974 में ये परीक्षण हुआ है, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, आगे। निम्न में से कौन एक राम सेतु का एक और नाम नहीं है? जो राम सेतु है जो भगवान राम ने बनाया था श्रीलंका पहुंचने के लिए, उस एक का और एक और नाम कौन सा नहीं है ये पूछ रहा है। जैसे एडम ब्रिज, एडम सेतु यकीनन है ना। सेतुबंद है, नालाबंदा नहीं है, नल सेतु, नल सेतु है। नल सेतु क्यों है? नल और नील ने इसे बनाया था। सेतु मतलब बांध, ब्रिज, और नल के द्वारा बनाया गया इसलिए इसे नल सेतु भी कहते हैं। ठीक है, अच्छा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अनदर नेम ऑफ राम सेतु? तो नालाबंदा जो है ये नहीं है, नालाबंदा इसका एक नाम नहीं है। एडम जो है ये मुस्लिम ग्रंथों में मिलता है, जब उन्होंने श्रीलंका का जिक्र किया है तब वहां पर देखने को मिलता है कि श्रीलंका में से एडम ब्रिज कहते हैं या एडम सेतु कहा जाता है। ठीक है, आगे। चीनी बौद्ध यात्री ह्वेनसांग लगभग इतने वर्ष पूर्व भारतीय महाद्वीप में आया था? ये कब आया था? देखो 610 ईस्वी में जो है पुलकेशिन द्वितीय ने, किसने? पुलकेशिन द्वितीय ने हर्ष को हराया था, है ना, और हर्ष के दरबार में ये आया था। मान लो 600 तब हो गए और आज 2000 है, लगभग 1400 तो हो गए, है ना, लगभग 1400 साल तो हो गए। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका डी, 1400 साल पहले लगभग आया था, है ना। इसने लिखी है पुस्तक CU की। इसने कश्मीर की यात्रा की थी, ये याद रखिएगा। ठीक है, ये कांची भी गया था चोलों के समय। ठीक, ये भी याद रखिएगा, याद रखोगे। जब ये कश्मीर गया था ना, कश्मीर में वहां का राजा था राजा हर्ष, उत्पल वंश का। हाँ, उत्पल वंश का ही था, इसका उत्पल वंश का राजा था राजा हर्ष। ठीक, वो याद रखना। आगे। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रकूट वंश का शासक था? इनमें से कौन सा राष्ट्रकूट वंश का शासक था? कनिष्क, समुद्रगुप्त, ध्रुव और अशोक। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द रूलर ऑफ राष्ट्रकूट डायनेस्टी? राष्ट्रकूट डायनेस्टी जो है इसका शासक इनमें से कौन था ये पूछ रहा है। अब अगर यहां पर हम बात करते हैं तो देखो राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था दंतिदुर्ग, या कई जगह आपको दंतिवर्मन मिल जाता है। ठीक है, इसकी कैपिटल क्या है ये आपको कमेंट में लिखकर बतानी है। कनिष्क जो है ये कुषाण वंश से था, कुषाण वंश का सबसे प्रतापी राजा भी था ये। समुद्रगुप्त की बात की जाए तो समुद्रगुप्त जो है ये गुप्त वंश का था। ठीक है, किसका? गुप्त वंश का, ये याद रखिएगा। अशोक मौर्य वंश का सबसे प्रतापी राजा हुआ है। ठीक है, और समुद्रगुप्त गुप्त वंश का हुआ है। ठीक, बचा कौन? ध्रुव। तो ध्रुव ये जो है ना ये राष्ट्रकूट वंश का है। किसका है? जो ध्रुव है ये राष्ट्रकूट वंश का है, तो ये याद रखना। किसका? राष्ट्रकूट वंश का। ठीक, आगे। विजयनगर की प्राचीन राजधानी हम्पी कहाँ स्थित है? केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक या तेलंगाना? वेयर इज हम्पी द एंशियंट कैपिटल ऑफ विजयनगर लोकेटेड? केरला, तमिलनाडु, कर्नाटक और तेलंगाना।
क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है आपका 15। बताओ जरा क्या हो जाएगा। ठीक, बढ़िया। विजयनगर की प्राचीन राजधानी हम्पी, ये कहां पर स्थित है? तो याद रखिएगा ये स्थित है आपकी हम्पी वर्तमान में कर्नाटक में। वर्तमान में कहां पर है? वर्तमान में कर्नाटक में है। ये याद रखिएगा जो हम्पी है ना, ये प्राचीन विजयनगर के खंडर जो है इसे कह सकते हैं, विजयनगर के खंडर को आज हम हम्पी कहते हैं। विजयनगर अपने दक्षिण में सबसे समृद्ध साम्राज्य हुआ है। हरिहर बुक्का ने उसकी स्थापना की थी 1336 में। ठीक है, संगम वंश की स्थापना हुई, उस पर टोटल 4 वंशों ने राजा की शासन किया है। एक तो संगम वंश, तुलुब, तुलुब और अराविडु। जो तुलुब वंश हुआ है, मतलब तीसरा वंश जो हुआ है तुलुब, उसका एक राजा हुआ है कृष्णदेव राय, जिसने लिखी है आमुक्तमाल्यद, जाम्बवती कल्याणम और ऊषा परिणय। ये दोनों जो ऊषा परिणय जाम्बवती कल्याणम है, ये संस्कृत में है। किसमें है? संस्कृत में। ये किसमें है? ये तेलुगु में है। किसमें है? ये तेलुगु में है, ये याद रखना। ठीक है, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं है, तो आगे चलते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन पाकिस्तान के पहले राष्ट्रपति हुए? जुल्फिकार अली भुट्टो, याह खान, हस्कंदर मिर्जा और अयूब खान। पहले पूछ रहा है राष्ट्रपति, तो हस्कद मिर्जा हुए। हस्कंदर मिर्जा जो हैं ये पहले राष्ट्रपति हुए हैं। पहले पीएम हुए हैं इनके कौन? तो याद रखिएगा मोहम्मद अली जिन्ना। कौन हुए हैं? मोहम्मद अली जिन्ना, ये याद रखिएगा। ठीक है, आगे। निम्नलिखित में से किस देश में दुनिया की सबसे बड़ी संसद है? इनमें से कौन सा एक है जो दुनिया की सबसे बड़ी संसद है? यूके, भारत, चीन और जापान। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पार्लियामेंट? इनमें से कौन सा है जो दुनिया की सबसे बड़ी संसद है? यूके, भारत, चीन और जापान। क्या? यूके, भारत, चीन और जापान। कौन सी है? तो याद रखिएगा चीन जो है ये दुनिया की सबसे बड़ी संसद है ना। कौन सी दुनिया की सबसे बड़ी संसद कौन सी हो जाएगी? तो याद रखिएगा ये हो जाएगी चीन। तो ये याद रखना है ना। आगे, सौर मंडल के किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है? सौर मंडल का कौन सा वह ग्रह है जिसे जो है पृथ्वी का जुड़वा ग्रह मानते हैं? बुध को, शनि को, वरुण को या शुक्र को? विच प्लेनेट ऑफ द सोलर सिस्टम इज कंसिडर्ड द ट्विन प्लेनेट ऑफ द अर्थ? कौन सा है? शुक्र ग्रह। इसे पृथ्वी की बहन भी कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं? पृथ्वी की बहन कहते हैं। इसे सांझ या भोर, सांझ या भोर का तारा भी कहते हैं। अब एक बात बताओ, पृथ्वी की बहन है ये, पृथ्वी के जुड़वा ग्रह है ये, तुम पानी मंगल पर क्यों ढूंढ रहे हैं? यहीं क्यों नहीं जाते हैं कि नहीं? पृथ्वी की जुड़वा बहन है ना ये, जुड़वा है एकदम सेम टू सेम, एक तरह से कह सकते हैं। सेम टू सेम तो नहीं कह सकते पर एक जैसा दिखने वाला। फिर यहाँ क्यों नहीं ढूंढ रहे? मंगल पर क्यों ढूंढ रहे हैं? मंगल पृथ्वी के समान टिल्ड है, जितना पृथ्वी पर दिन रात होता है उतना ही लगभग लगभग वहां पर भी होता है। दूसरा कारण, वहां पर जो है जो ग्रीन हाउस गैसेस है इनकी मात्रा अधिक नहीं है। यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत है, और हमारे लिए कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा मतलब, समझ रहे हो? तो इसलिए हम यहां नहीं ढूंढ रहे। ये इसका तापमान सबसे अधिक है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है। वहां जब भी कोई मतलब प्रकाश जब जाता है ना तो वहां ट्रैप हो जाता है, जिसकी वजह से वो ना बहुत ज्यादा गर्म हो रहा है, और इतना टेम्परेचर हमारी बॉडी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। उसके हिसाब से हमारा जो मंगल, हमारा जो लाल ग्रह है वो कहीं सुइटेबल है। पानी वानी भी वहां मिला है, यहाँ तो कुछ पता ही नहीं है कि है भी कि नहीं, पर वहां पानी वानी की व्यवस्था देखी गई है, मिली है। मतलब ऐसा नहीं कि पानी मिला है, पर पानी के साक्ष्य मिले हैं। वहां एक पर्वत मिला है, एक पहाड़ मिला है, वहां नदी के बहते हुए साक्ष्य मिले, मतलब कभी वहां पानी था ऐसा कहा जा रहा है। ठीक है, ये याद रखना। शनि वो है जिसके पास सबसे अधिक उपग्रह, शनि वो है जिसके पास सबसे अधिक उपग्रह हैं, तो ये याद रखना। ठीक है, निम्न में से किसे ग्रह नहीं माना जाता? इनमें से कौन सा है जो ग्रह नहीं माना जाता है? बृहस्पति है यार भाई, मतलब सबसे बड़ा ग्रह। मंगल को लाल ग्रह कहते हैं। शनि सबसे पास जो है सबसे अधिक उपग्रह हैं, इसके पास प्राकृतिक तौर पे लगभग अब पहुंच गए हैं, इनकी संख्या 93 के समथिंग पहुंच गई है। पर प्लूटो को नहीं मानते लेकिन प्लूटो को नहीं माना जाता, प्लूटो को बौना ग्रह माना जाता है। क्या माना जाता है? जो प्लूटो प्लूटो है इसे बौना ग्रह मानते हैं। क्या मानते हैं?
बौनागिरी, ठीक है। घग्गर नदी का उद्गम स्थल भारत का कौन सा राज्य है? घग्गर नदी का उद्गम स्थल जो है ये भारत का कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश। विच स्टेट ऑफ इंडिया इज द ओरिजिन ऑफ घग्गर रिवर? इनमें से कौन सा घग्गर रिवर है, ये आपसे पूछ रहा है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा और आपका हिमाचल प्रदेश। घग्गर को पाकिस्तान में क्या कहते हैं? अगर मैंने पाकिस्तान का नाम ले दिया तो हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड तो तीनों वैसे ही गायब हो गए, है कि नहीं? वैसे ही उड़ गए, क्योंकि इन दोनों का पाकिस्तान से कोई लेना देना है नहीं, हरियाणा का है ना। तो हरियाणा का भी इसलिए है क्योंकि नदी वहां तक आती है ना। डायरेक्ट वो नहीं है, डायरेक्ट तो पंजाब में लगा रहा है और उधर राजस्थान लगा रहा है ना। गुजरात का है, हरियाणा की सीमा नहीं है ना। अच्छा, इसके लिए सही जवाब हो जाएगा आपका हरियाणा। अच्छा, अगर मैं इसकी बात करूं तो इसे पाकिस्तान में कहते हैं हकरा नदी। क्या बोलते हैं? पाकिस्तान में कहा जाता है इसे हकरा नदी, ठीक है। क्या कहते हैं? इसे कहते हैं हकरा नदी, तो ये याद रखिएगा। आगे, कौन सी नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? इनमें से कौन सी नदी है जिसे बंगाल का शोक कहा जाता है? इनमें से कौन सी नदी है जिसे बंगाल का शोक कहते हैं? बताओ जरा, किसे कहते हैं? गंगा, दामोदर, यमुना, कोसी। विच रिवर इज कॉल्ड सोरो ऑफ बंगाल? बंगाल का सोरो जो है किसे कहते हैं? शोक। देखो, बंगाल का शोक, बिहार का शोक, है ना, कर्नाटक का शोक, ठीक है। इसके अलावा आपका उड़ीसा का शोक, इसका उड़ीसा का शोक, हिमाचल प्रदेश का शोक। बहुत सी नदियां हैं जिन्हें शोक कहा जाता है, ठीक है। अगर मैं बात करूं बंगाल का शोक तो ये तो है दामोदर नदी, ठीक है। अच्छा, अगर बिहार की बात करूं तो ये तो हो जाएगी कोसी, ठीक। अगर कर्नाटक की बात करूं तो इसके लिए एक नदी है, नाम है दोनी, ठीक है। उड़ीसा की बात करूं तो इसके लिए एक नदी है जिसका नाम है महानदी, ठीक है। और एचपी की बात करूं, मतलब हिमाचल प्रदेश की, तो इसके लिए है स्वान। कौन सी? इसके लिए है स्वान नदी, ठीक है, ये याद रखना। अच्छा, एक चीज और आज नई जान लो, उम्मीद करता हूं आपको पता होगा। लाल रंग से लिख रहा हूं इसीलिए याद रखना, जो ब्रह्मपुत्र है इसे लाल नदी भी कहते हैं, रेड रिवर, लाल नदी से कहते हैं। येलो रिवर चाइना में बहती है, तिब्बत से होते हुए चाइना में बहती है, ठीक है। मतलब तिब्बत से नहीं होते हुए चाइना, तिब्बत की रिवर है जो आगे चाइना में जाती है। वो येलो क्यों? क्योंकि जो सेडमेंट्स है, मतलब जो धूल वगैरह है, मतलब क्योंकि वहां गोभी मरुस्थल है, तो उसका जो पूरे धूल वगैरह उड़ के वहां आती है तो वो बिल्कुल पीला पीला सा दिखता है, ठीक है। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा बैंक भारत में सार्वजनिक क्षेत्र बैंक का एक उदाहरण है? इनमें से कौन सा एक बैंक सार्वजनिक क्षेत्र बैंक का उदाहरण है भारत के, है ना? फेडरल बैंक, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक और पंजाब नेशनल बैंक। विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक इज एन एग्जाम्पल ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक इन इंडिया? क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है 22, सही जवाब हो जाएगा आपका पीएनबी। इसका नेशनलाइजेशन हो चुका है, ठीक है। और ये क्या? ये सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है। क्या है? सार्वजनिक क्षेत्र का ये बैंक है, तो ये याद रखना, ठीक है। डोलोमाइट किसका अयस्क है? मैग्नीशियम का है, एल्यूमिनियम का है, पोटेशियम का है, सोडियम का है। हुज और इज डोलोमाइट? डोलोमाइट का अगर रासायनिक सूत्र देखें तो क्या हो जाएगा? यह है आपका MgCO3.CaCO3, है ना। अब देखो किसका है? मैग्नीशियम है, ठीक है, कार्बन है, ठीक है, का कैल्शियम है, ठीक है, और आपका ऑक्सीजन है। अब इनमें जितने भी हैं उनमें से इसमें क्या है ऑप्शंस में? एल्यूमिनियम इसमें कहीं है? नहीं। पोटेशियम है? कहीं नहीं। सोडियम है? कहीं नहीं। बचा क्या? मैग्नीशियम। बचा क्या? मैग्नीशियम, ठीक है। आगे चले। सिनेबार निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? तो सिनेबार है वो इनमें से किस धातु का अयस्क है? सोने का, पारे का, प्लेटिनम का, गैलियम का, है ना। सिनेबार इज द ओर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? किस एक का सिनेबार जो है ये अयस्क है? तो सिनेबार जो है ये अयस्क है किसका? तो याद रखिएगा ये अयस्क हो जाएगा आपके पारे का। इसका ये हो जाएगा आपके पारे का, तो ये याद रखिएगा, ठीक है। आगे, बेरियम नाइट्रेट का उपयोग सिग्नल फ्लेयर्स और आतिशबाजी में किया जाता है जो चमकीले रंग में जलते। बेरियम नाइट्रेट जो है ना, पटाखों में इसका प्रयोग करते हैं। सीधी सी बात ये। क्या कह रहा है? सिग्नल फ्लेयर्स, मतलब ऐसे करो तो सिग्नल जाता है ऊपर, है ना। जहाँ से कहते हैं ना कि मूवी वगैरह में देखा होगा कि मैं सिग्नल दूंगा उसके बाद पूरी आर्मी लेके आ जाना, है ना। तो वो जब फोड़ते हैं तो ऊपर जाता है ना, तो वो सिग्नल देता है। या आतिशबाजी में जिसका प्रयोग करते हैं, रॉकेट वगैरह जब उड़ाते हैं, है ना, जूम करके जाके फट जाता है।
सॉरी सॉरी, मतलब फट जाता ना, तो वो क्या है, वो आपका एक तरह से कहा जाए आतिशबाजी है। आतिशबाजी में बेरियम नाइट्रेट का प्रयोग करते हैं। किस रंग के लिए इसका प्रयोग करते हैं, किस रंग के लिए इसका प्रयोग करते हैं, तो याद रखिएगा हरे रंग के लिए। इसके लिए हरे रंग के लिए जो है इसका प्रयोग किया जाता है, तो ये याद रखना है ना। निम्नलिखित में से किस तत्व के लवण सबसे अधिक घुलनशील हैं? इनमें से किस तत्व के लवण सबसे अधिक हैं? लिथियम, सोडियम, रुबिडियम, पोटेशियम। सॉल्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स आर मोस्ट सॉल्यूबल? क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन आपका 26। सही जवाब हो जाएगा आपका डी यानी कि सोडियम। ठीक है, ये याद रखना। ओजोन गैस वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? ओजोन गैस जो है वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? हम बात कर रहे हैं O3 की परत, है ना, जिससे संबंधित है आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और मॉन्ट्रैक्स। यह है आपका आर्द्र भूमि से। किससे? आर्द्र भूमि से। ठीक है, यह पाया जाता है आपका स्ट्रेटोस्फीयर में। इसमें स्ट्रेटोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर मतलब, स्ट्रेटोस्फीयर मतलब आपका समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फीयर मतलब समताप मंडल। ठीक है, नमक का रासायनिक नाम क्या है? मैग्नीशियम और डाइऑक्साइड, कैल्शियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ सॉल्ट? क्या पूछ रहा है? सॉल्ट का केमिकल नाम इनमें से क्या है? 28। अगर मैं बात करूं नमक का रासायनिक नाम इनमें से क्या है, तो याद रखिएगा ये हो जाएगा आपका NaCl होता ना, ये Na सोडियम क्लोराइड। क्या है? हाँ है कि नहीं है? हाँ ये रहा सोडियम क्लोराइड। नमक का रासायनिक नाम क्या है? नमक का रासायनिक नाम है सोडियम क्लोराइड। क्या है? सोडियम क्लोराइड। तो ये याद रखना, याद रहेगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, इसमें सोडियम और क्लोराइड या क्लोरीन दोनों, मतलब क्लोराइड, ये दोनों जो है 1:1 में। क्यों? क्योंकि Na का भी एक ही है और Cl का भी एक है ना, समझ रहे हो? Na। एक साधारण बैटरी में निम्नलिखित में से कौन सा रसायन होता है? एक साधारण बैटरी में इनमें से कौन सा रसायन होता है? एथाइलिन ग्लाइकोल, सल्फ्यूरिक अम्ल, सोडियम बाइकार्बोनेट, इथेनॉल। विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल्स इज देयर इन अ सिंपल बैटरी? एथाइलिन ग्लाइकोल, सल्फ्यूरिक अम्ल, सोडियम बाइकार्बोनेट और इथेनॉल। क्वेश्चन क्या है? 29। सही जवाब क्या है? जो बैटरी है इसमें प्रयोग होता है सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि H2SO4। क्या है? H2SO4। तो ये याद रखिएगा। ठीक है, चलो आगे। माल्थियन सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन ज्योतीय प्रगति में बढ़ता है? बताओ जरा क्या हो जाएगा? गरीबी, रोजगार, जनसंख्या, खाद्य आपूर्ति। अकॉर्डिंग टू द माल्थियन थ्योरी विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीजेस इन जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन? है ना, इनमें से कौन सा है जो ज्यामितीय प्रगति में बढ़ता है? माल्थियन सिद्धांत। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका सी यानी कि जनसंख्या। ठीक है, आगे। मूल लिहाज फिल इन द ब्लैंक्स के क्षति के कारण एक वार्षिक भत्ता है। क्या है? मूल लिहाज फिल इन द ब्लैंक्स क्षति के कारण एक वार्षिक भत्ता है। तैयार माल के कारण, पूंजीगत सामान के कारण, कार्य प्रगति पर है, इसके कारण, मतलब जैसे ना कार्य प्रगति पर मतलब प्रोसेस में, वर्क इन प्रोसेस, उस पर एक वार्षिक भत्ता है, या भूमि पर एक वार्षिक भत्ता है। मूल लिहाज, मूल लिहाज का मतलब क्या है? जैसे ये पेन है और ये अब टूट गया, है ना, ये पेन था और ये मैंने खींचा तो खुल गया, टूटा नहीं है, पर मान लो ये टूट गया, है ना। अब क्या होगा? अब इसे रिपेयर करेंगे। क्या करेंगे? रिपेयर करेंगे तो पैसा जाएगा, पैसा जाएगा तो वो इसमें से क्या होगा? इसकी जो कॉस्ट थी उसमें और जुड़ जाएगा ना, आपका तो नुकसान हुआ ना। वो होता है मूल लिहाज। किस पर लगता है? ये लगता है आपके पूंजीगत सामान पर, जो भी आपका कैपिटल गुड होगा, है ना, जो भी आपके कैपिटल गुड्स होंगे उस पर ये लगेगा। ठीक है, याद रखोगे, कोई दिक्कत तो नहीं। किस पर लगेगा? कैपिटल गुड्स पर लगेगा। ठीक, आगे। किस अर्थशास्त्री ने 1870 में तुलनात्मक लाभ और विशेषज्ञता के आधार पर अंतरराष्ट्रीय व्यापार सिद्धांत विकसित किया? पॉल क्रुगमैन, गैरी बेकर, मिल्टर फ्राइडमैन और डेविड रिकार्डो। विच इकोनॉमिस्ट डेवलप्ड द थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन 1817 ऑन द बेसिस ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेजेस एंड स्पेशलाइजेशन? क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है आपका 32। क्या है? क्वेश्चन है आपका 32। किसने ये किया है? ये किया है डेविड रिकार्डो ने। किसने किया है? ये किया है डेविड रिकार्डो ने, ये याद रखिएगा। फिल इन द ब्लैंक्स एल्यूमिनियम की एक मोटी ऑक्साइड परत बनाने की प्रक्रिया है। इनमें से कौन सा है जो एक मोटी परत बना सकता है? किसकी?
एल्यूमिनियम की ऑक्साइड की, ठीक है। मतलब अगर आप एल्यूमिनियम की एक मोटी ऑक्साइड की परत बनाना चाहें तो उसके लिए किस एक विधि का प्रयोग आप करेंगे? गैल्वेनीकरण का करेंगे, अप्रतन्यता का, संक्षारण का, या आपका एनोडाइजिंग का, या एनोडाइजिंग का, किसका करेंगे? फिल इन द ब्लैंक्स इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग अ थिक ऑक्साइड लेयर ऑफ एल्यूमिनियम, है ना। किसका करेंगे? तो याद रखिएगा इसके लिए सही जवाब है आपका एनोडाइजिंग। क्या बोलते हैं इसे? कहा जाता है आपका एनोडाइजिंग। क्या बोलते हैं? एनोडाइजिंग, भूलिएगा मत, ठीक है। आगे, रेयान कपड़ा बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस फाइबर का उपयोग करते हैं? रेयान कपड़ा बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो याद रखिएगा जो रेयान कपड़ा है यह बनाने के लिए सेलुलोज का प्रयोग करते हैं। किसका? सेलुलोज का। विच ऑफ द फॉलोइंग फाइबर इज यूज्ड टू मेक रेयन क्लॉथ? तो ये सेलुलोज का, ठीक। आगे, निम्नलिखित में से किसे लाफिंग गैस के नाम से जानते हैं? इनमें से कौन सा एक है जिसे लाफिंग गैस के नाम से जाना जाता है? सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, या नाइट्रस ऑक्साइड? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज लाफिंग गैस? मतलब बेसिकली क्या है ना, अगर आपको सुंगा दी जाए, आप पे छोड़ दिया है, तो पता चल रहा है कि चाहे कैसी भी स्थिति है, दुख की है, सीरियस है, मतलब दुख की नहीं है तो सीरियस है, लोग सब शांत बैठे हुए हैं, पता चला आप पागलों की तरह हंस रहे हैं, लाफिंग गैस की वजह से। इसकी वजह से, लाफिंग गैस की वजह से। कई बार ऐसा होता है कि जब दंगे वगैरह हो रहे होते हैं या कहीं जगह भीड़ जो है वो इकट्ठी होती है, तो पुलिस जो है क्या करती है, लाफिंग गैस का प्रयोग करती है ताकि भीड़ को तितर बितर किया सके। आंसू गोलों का इस्तेमाल तो करती है, इसका भी प्रयोग करती है। पता चला धरना देने आया वहीं बैठ के हंस रहा है ना, दांत फाड़ फाड़ के, तो वो भी है। इनमें तो कौन सी है? तो ये हो जाएगा, याद रखिएगा, नाइट्रस। मैं ये नहीं कह रहा कि करती ही है, मैं बस कह रहा हूं कि जैसे आंसू गैस का गोला है उसका भी जो है प्रयोग करती है ना। वहीं पता चला लाफिंग गैस भी छोड़ दी, पता चला आप कह रहे हो कि ये जिंदाबाद, और हंस हंस के कह रहे हो ये जिंदाबाद, ये जिंदाबाद। वो दिक्कत है, ठीक है, ये याद रखना। नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र आपको कमेंट में लिखना है। नाइट्रस ऑक्साइड का जो रासायनिक सूत्र है वो आपको कमेंट में लिखकर बताना है, तो कमेंट में लिखकर बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रे का रासायनिक सूत्र है? नाइट्रे मतलब सॉल्ट पीटर, ध्यान से सुनो, नाइट्रे मतलब सॉल्ट पीटर, इसका रासायनिक सूत्र है। मुझे लगता है बहुतों ने ये पहली बार सुना होगा, है ये। मैंने भी जब क्वेश्चन में देख रहा था तब मैंने इसे सर्च किया, मैंने कि कहीं गलत तो नहीं लिखा, तो नॉर्मल तो मिला नहीं, फिर मैंने मतलब अच्छे से देखा तो कहीं एक प्रीवियस ईयर पेपर मिला था, प्रीवियस ईयर का ही है, मुझे लगा शायद मिस्टेक हो गई हो या जो भी है, तो मैंने चेक किया तो नाइट्रे था। नाइट्रे मतलब सॉल्ट पीटर, ठीक है। इसका रासायनिक सूत्र क्या है? तो याद रखिएगा इसका रासायनिक सूत्र है KNO3। क्या है? KNO3, तो ये याद रखना, ठीक है। जेलीफिश किस प्रकार के समुदाय का उदाहरण है? जो जेलीफिश है ये इनमें से किस प्रकार के समुदाय का उदाहरण है? टेनोफोरा, पोरीफेरा, निडारिया और प्रोटोजोआ। जेलीफिश इज एन एग्जांपल ऑफ विच टाइप ऑफ कम्युनिटी? किस टाइप की कम्युनिटी, किस प्रकार के समुदाय का उदाहरण है जेलीफिश? अच्छा, अगर हम जेलीफिश की बात करें तो ये निडारिया समूह या निडारिया समुदाय जो है इसका उदाहरण है। घोंगा किस शब्द से किस संघ से संबंधित है? घोंगा जो है ये किस संघ से संबंधित है? इचिनोडर्मेटा, ठीक है, मोलस्का, ऑर्थोपोडा और कार्डेटा। घोंगा इज रिलेटेड टू विच यूनियन? बताओ जरा, किस यूनियन से संबंधित है? तो याद रखिएगा ये हो जाएगा आपका बी, यानी कि मोलस्का। इससे मोलस्का, ये याद रखिएगा, ठीक। परिवर्तनशील विनिमय दर प्रणाली में निम्नलिखित दरों के संबंध में दीर्घकालीन भविष्यवाणी करने के लिए किस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है? क्रय शक्ति समानता सिद्धांत, भुगतान संतुलन सिद्धांत, व्यापार ब्याज दर दृष्टिकोण, निवेश सूची संतुलन दृष्टिकोण। दोबारा से सुनो, बहुत घिसड़ पिसड़। परिवर्तनशील विनिमय दर प्रणाली कहने का मतलब है जो एक्सचेंज रेट सिस्टम है उसकी बात कर रहे हैं। में विनिमय दरों के संबंध में, मतलब जो एक्सचेंज रेट है उनके बारे में। दीर्घकालीन भविष्यवाणी मतलब लॉन्ग टर्म जो भविष्यवाणी किसी ने की है, ये इनमें से किस सिद्धांत पर है? इनमें से कौन सा सिद्धांत है जो परिवर्तन विनिमय दर के बारे में एक लंबी भविष्यवाणी करता है ना, जो मतलब दूर में होने वाली चीज को भी बता सकता है। इस सिद्धांत के अगर हिसाब से आप जाएं तब क्रय शक्ति समानता सिद्धांत, भुगतान संतुलन सिद्धांत, ब्याज दर दृष्टिकोण और निवेश सूची संतुलन दृष्टिकोण। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन आपका 39। सही जवाब क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा सही जवाब हो जाएगा आपका ए, क्रय शक्ति समानता सिद्धांत। क्या है? क्रय शक्ति समानता सिद्धांत, ये याद रखिए, ठीक।
ग्रामीण ऋण पर फिलिंदा ब्लैंक्स की सिफारिशों पर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गई। इनमें से कौन सी एक समिति है जिसकी सिफारिशों पर रीजनल रूरल बैंक्स जो है इनकी स्थापना की गई ताकि ग्रामीणों को ऋण प्रदान किया जा सके, है ना। इसका पहला बैंक है प्रथम बैंक, है ना। आपको कई जगह प्रथमा मिल जाएगा क्योंकि अंग्रेजी की समस्या है, तो प्रथम को जैसे मैं अपना नाम लिखूं ना ये, और अंग्रेजी में लिखूंगा तो इसमें ए भी जुड़ेगा, ठीक है। जैसे प्रभु राम का नाम लिखें राम, तो उसमें भी ए जुड़ेगा। अंग्रेजों की समस्या उनकी जी, राम को राम नहीं कह सकते, रामा कहते हैं, है ना। भगवान श्री कृष्ण है अपने, है ना, कृष्णा लिखते हैं, क्या कृष्णा, एन के बाद ए, ठीक है। कृष्ण भी हो सकता है भाई। अगर महात्मा बुद्ध है ना, तो जो बुद्ध है वो ऐसे लिखा जा सकता है, पर बुद्धा लिखेंगे तो ए जुड़ता ही है, ठीक है। बस भैया इसीलिए प्रथमा हो जाए, कई जगह आपको प्रथमा मिलेगा। प्रथम बैंक की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। किसकी? प्रथम बैंक की हम बात यहां पर कर रहे हैं, ठीक है। इसके लिए सही जवाब क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा ये हो जाएगा आपका, ठीक है। ये नरसिम्हा समिति ने देखी ना, तो और बाकी संबंध नरसिम्हन समिति कौन सी, ये हो जाएगी आपकी नरसिम्हन समिति। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका नरसिम्हन समिति, तो ये याद रखिएगा, ठीक है। इस क्लास को शेयर और लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके आप सभी को बेल आइकन का बटन भी जो है दबाना है, ठीक है। याद रखिएगा आप सभी के लिए जो है, आप सभी के लिए है महावीर बैच उत्तर प्रदेश पुलिस 2023 के लिए 250 में आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। कंप्लीट वीडियो कोर्स, क्लास नोट, फैकल्टी, डाउट सेशन मिलेगा। क्लासेस एकदम बेसिक से होंगी, तो इस क्लास के साथ जुड़िएगा। याद रखिएगा श्योर सिलेक्शन बैच मिलेगा आपका CHSL के लिए, कंप्लीट वीडियो कोर्स, क्लास नोट, एक्सपर्ट फैकल्टी और डाउट सेशन यहाँ मिलेगा। ऑफर सीमित समय के लिए 299 में आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। याद रखिएगा अश्विनी सर की क्लास है 6 बजे करंट अफेयर की, मुकेश सर की क्लास है 9:30 बजे इंग्लिश की, 11 बजे क्लास है मेरी जो कि SSC एग्जाम्स के लिए चल रही है, जो अभी चल रही है यही, ठीक है। 2 बजे आपकी क्लास है किसकी, तो याद रखिएगा यूपी के एग्जाम्स के लिए, ठीक है, और बिहार के एग्जाम्स के लिए, इसमें बिहार पुलिस के बारे में पढ़ रहे हैं, मैं करा रहा हूँ। निखिल सर की क्लास है शाम को 4 बजे, विकास सर की क्लास है 5 बजे, अश्विनी सर की क्लास है शाम को 6 बजे, और मैथ और रीजनिंग की क्लास है आपके अपने अजय सर की, तो इस क्लास के साथ आपको जुड़ना है, ठीक है। याद रखिएगा केसरी बैच है चंडीगढ़ पुलिस के लिए और स्पेशल बैच है CRPF और ट्रेड्समैन के लिए। मैथ और रीजनिंग के लिए रोज रात 8 बजे एकदम बेसिक से क्लास होती है, आपके अपने अजय सर इस क्लास को कराते हैं। अजय सर आपको बताते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, कैसे आप इन्हें एकदम बेसिक से और ट्रिक लगा के सही सॉल्व कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए स्पेशल बैच है मैथ रीजनिंग हिंदी GS 399 में आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। कुछ लिंक है, जैसे ये है ऐप का लिंक, इस पर क्लिक करके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर प्ले स्टोर पे जाकर जिस चैट बॉक्स में आप अभी है इसमें ऊपर पिन किया गया, यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ मिलेगा आपको डेली क्विज, मॉक टेस्ट, इंपॉर्टेंट नोट्स, ई बुक और भी बहुत सी सुविधाएं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है, तो उनके साथ जरूर जुड़ जाइएगा। साथ में याद रखिएगा आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं। जिन बच्चों ने हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं किया है वो बच्चे में टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। टेलीग्राम एक ऐसा चैनल है जिस पर आपकी हर एक क्लास शेयर होती है, कोई नया इनिशिएटिव या थॉट होता है यही शेयर करें। यह है आपके अपने परिवार SSC मेकर के यूट्यूब चैनल का लिंक, तो इसे आप शेयर करना है अधिक से अधिक, जिससे कि अधिक से अधिक बच्चे क्लास के साथ जुड़ पाएं और उन्हें भी इसका लाभ प्राप्त हो सके। उम्मीद करता हूं आपने जो भी सुना है उसे आपने लिखा होगा, और किसी भी प्रकार की दिक्कत होगी तो आप उसे नोट डाउन भी कर लिया होगा और उसका रिवीजन भी आप कर पाएंगे। आज की क्लास के लिए इतना ही, चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।